और नवंबर और दिसंबर पढ़ना है। दिसंबर में तो घुसने नहीं देंगे, सिर्फ अक्टूबर और नवंबर तक पढ़ना है। तो अब सवाल है सर क्या पढ़े भैया, क्या पढ़े? सर ने कहे हैं कि ये पढ़ लीजिए ना, तो दिसंबर में तो घुसने नहीं देंगे भाई, बड़ी मार मारेंगे। ठीक है, तो क्या साबुत है कि 5 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो सर ये कहाँ मिलेगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट पर ध्यान देना है, तो कैसे याद करेंगे? अगर मंजिल बड़ी हो तो शुरुआत आधी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका हर उठाया छोटा एक कदम मंजिल के करीब आप लोगों को लेकर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज, ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो आप लोगों का बताने वाले हैं कि अभी से कैसे बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें और क्या क्या चीज़ों पर फोकस करें, क्या नहीं करें, कि सारी वो चीज़ों को आज हम सॉल्व करने वाले। तो प्लीज़ ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा आइडियाज़ मिलेगा, बहुत अच्छा प्रिपरेशन करने में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तो देखिए अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया, आज 3 तारीख हो गया, काफ़ी सारे फेस्टिवल होंगे। ठीक है, लेकिन छुट्टियां भी बहुत होंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले तो 2-3 चीज़ों पर थोड़ा सा समय देकर फोकस करेंगे कि देखियो आप अभी तक अपना गोल नहीं फिक्स कर पाए हो या लक्ष्य, तो पहले काम करो इस पे। एक लक्ष्य बना लो कि हमें बोर्ड परीक्षा में इतना मार्क्स लेकर आना है, और जितना अच्छा गोल बनाओगे उतना अच्छा एफर्ट डालोगे। मतलब ये है मेरे भाई कि 90% का सपना देख रहा हूँ, तो 90% के लिए ही मेहनत करूँगा, उसी हिसाब से मेहनत करूँगा, उसी हिसाब से मैं करूँगा कि अगर 80% के सपना देखा हूँ तो 80% के लिए अब हम लड़ेंगे। ठीक है, आपको लिए आपका लक्ष्य डिसाइड कर लेना है, ताकि हम बोर्ड परीक्षा में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन का लक्ष्य नहीं, आपको वहाँ नहीं, हर छोटे छोटे कदम भी आपको मंजिल तक लेकर जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपना 12th में यानी बोर्ड परीक्षा में 10th हो 12th हो, जिस भी आप लोग अपना लक्ष्य बना लेना है। ठीक है, जिस भी क्लास के हों अपना लक्ष्य बना लेना है, 80% लाना है, 90% लाना है, या पास हो जाना है, या कितने लोगों का लक्ष्य है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करोगे। जब आप अपना पहला स्टेप तैयारी कर लेते हो, तो दूसरी स्टेप को मतलब दूसरा है स्टेप ये कि मैं इंटर में अच्छा मार्क्स लेकर आए, तो इसमें आपको क्या करना है, तो पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई, ये तो बात पूरी दुनिया जानती है कि पढ़ाई करनी है। तो मेरे पास देखो दोस्त, अब मेरे आपको पास देखिए, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फाइनली लास्ट जनवरी बच रहा है। 30 में 4 महीने, यानी और कुछ नहीं है, लेकिन 4 महीने, अगर 4 महीने की बात कर लूँ तो 120 दिन, टोटल 130 गुना के 4 120 दिन होने वाला है। तो 120 दिन में आप लोगों को 120 डेज होने वाला है। 120 डेज, 120 दिन आपके पास है। चलिए अब आपको क्या करना है, तो अब आप तो ऐसा तो नहीं हो तो कि बिल्कुल बुद्धू हो, आप ऐसा तो नहीं हो कि बिल्कुल नहीं पढ़े, तो आपको अपने सब्जेक्ट के लिए बारे में जानते हो, अपने चैप्टर के बारे में जानते हो, कुछ थ्योरी पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े नहीं होंगे, इसके लिए आप सब परेशान होंगे। लेकिन दोस्त आज हम एक चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि आप लोगों को अपना अब अच्छा से अब पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को अब मेहनत करना है, और 80%, 90%, 95% तक आप लोगों को स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब कैसे होगा, अक्टूबर से पढ़ के इतना नंबर कैसे लाए, ये बात अब आप लोगों का ये दिमाग में चल रहा होगा कि अक्टूबर से पढ़ के, देखिए आप लोग परेशान होंगे। ये वो एक चीज़ बता देता हूँ कि वो एक चीज़ है कि आप अगर इन 2 महीने में सिर्फ पढ़ाई करें, तो दिसंबर और अक्टूबर नवंबर, सिर्फ अक्टूबर नवंबर तक पढ़ना है, वो टोटल ध्यान से पढ़ाई करना है। कुछ करना शुरू करोगे तो कर पाओगे, वरना सोचते रह जाओगे और केवल विचलित होते रह जाओगे और भटकते ही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको अपने का बताने वाला हूँ। देखिए आपका दोस्त होने के नाते से हम बता रहा हूँ, अगर पास में होते तो थपड़ियाते भी, अगर नहीं पढ़ाई करते तो देखिए मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि अक्टूबर नवंबर में 2 महीने आप सब कुछ भूल जाओ, पूरे फोकस के साथ पढ़ो। अब सवाल है कि भैया ये क्या पढ़े, तो यही तो प्रॉब्लम है सर, पढ़ना तो हम भी चाहते
पाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, प्रॉब्लम यही है। क्या पढ़े समझ ही में नहीं आता। फिजिक्स खोल के बैठते हैं तो केमिस्ट्री दिमाग में घुसता नहीं है, इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन करे तो करे क्या करे, कौन क्वेश्चन बेबी है ये पता ही नहीं चलता है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन पूछेगा है, तुम पढ़ के जाएंगे ये पूछ देगा ये। तो यही केमिस्ट्री में हाल, यही हिंदी में, जो भी सब्जेक्ट हो आपका हाल, बच्चे अपना अपना सब्जेक्ट से परेशान है। तो लेकिन मेरे भाई अब हम बताएं कि ऐसे करने से निदान है नहीं। तो कभी भी आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाई नहीं करना है और ये नहीं सोचना है कि एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए, ये नहीं, कभी नहीं सोचना है। आप एक काम करो, सिंपल सा सीधा, आपको पढ़ना होगा VVI क्वेश्चन। क्या पढ़ना है? तो VVI क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। VVI क्वेश्चन पढ़ना है। तो VVI क्वेश्चन कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी बताऊंगा। वीडियो आखिरी तक देखिएगा सभी लोग। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार आएंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा, खूब शेयर कर दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं ना। तो अब मैं आइडिया बताऊँ, तो अब आइडिया बताऊँ आगे, चलिए ठीक है। तो चलिए ठीक है, क्योंकि मेरे भाई अब एग्ज़ाम तो आप लोगों के सर पे है। अब 95 नंबर प्रश्न आप लोगों का लाना है। तो VVI प्रश्न कैसे हम पता चलेगा, कौन से प्रश्न पूछेगा, कैसे याद करेंगे, ये चलिए हम VVI क्वेश्चन के इसीलिए हम बताएं क्योंकि मेरे ये सोचने के लिए बहुत ही, मतलब इससे पहले है मेरा सेकेंड स्टेप है, इससे पहले एक फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है क्या करना है, इस अक्टूबर नवंबर तक जितने चैप्टर्स है उस हर चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर देखना है। 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर, कुछ नहीं, समझ में आए ना आए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है। जो वीडियो पसंद आ रहा हो वो देखिए, बट 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर देखना है। सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम है, पहला स्टेप यही है। लिख लीजिए कहीं कॉपी में कि आपको हर सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी का हर एक 1 शॉट देखना है, ठीक है। 8-10 को पार्ट नहीं देखना है किसी वीडियो का, क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास, कि अभी वाकई में टाइम नहीं है। मैं मानता हूँ फर्जी का ज्ञान देकर चला जाऊँ तो असलियत यही है कि दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि 1 शॉट लेक्चर, ठीक है। दिन भर में सब भले 2 सब्जेक्ट का लक्ष्य करो, हाँ, कि आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और एक हिंदी या कुछ भी का आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर जिस चैप्टर का देख लिए भैया, उस चैप्टर का अब आपको क्या करना है, तो अब आपको उसी क्वेश्चन बैंक उठाना है। क्वेश्चन बैंक उठाना है। अब क्वेश्चन बैंक का मतलब VVI प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है। इससे पिछले वीडियो को बताया है कि प्रीवियस क्वेश्चन इकट्ठा रखो। उसके लिए मार्केट में कई सारी किताबें आ गई है, तो अभी आपको नहीं मिल रही है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, गेस्ट पेपर में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बताता हूँ कि आपको तीसरा, देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, अब आप लोगों को हम बताते हैं सेकेंड स्टेप, ठीक है। चलिए, अब सेकेंड स्टेप, अगर आप किसी के पास जाओ कि सर भैया फिजिक्स का थोड़ा VVI क्वेश्चन बता दीजिए, तो सर क्या बताएंगे, सर ये कहेंगे कि ये मेरा पढ़ लेना, ये वाला पूछा था, ये पूछता है, तो जो पूछा है वही VVI है भाई। सभी लोग इसी आधार पर बताते हैं कि वही जो वो पूछता है यही VVI प्रश्न है, उसी के आधार पर वाक्य कुछ और होता है, अनुभव के आधार पर बताते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लेना है। अब क्वेश्चन बैंक से अच्छे से पढ़ लेना है तो अलबलाना नहीं है आपको, आराम से छोटे छोटे टारगेट सेट करो। एक बार में 10 को याद कर लो, फिर 10 के बाद 40 मिनट पढ़ो और 10 मिनट घूम लिए, मस्ती कर लिए और मुंड को रिफ्रेश कर लेना है। फिर अगला 40 मिनट पढ़ो, फिर 40 मिनट पढ़ गए और फिर 10 मिनट रेस्ट कर लेंगे, टहल लेंगे और खाना उना खा लेंगे। छोटे छोटे रेस्ट ले करके तैयारी कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अब करना है आपको घर पे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को। तीसरा स्टेप क्या है भाई, तो प्राइवेट से तीसरा स्टेप में करना है आपको प्रैक्टिस, ठीक है, यानी आपको लिखना है, ठीक है ना, आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है। एकदम तीसरा स्टेप है यही कि आपको लिखना है, ठीक है ना, अच्छे से आप लोगों को लिखना है सभी चीज़, ठीक है। सेकेंड स्टेप आप लोगों को बता दिए कि आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को सभी का देख लेना है,
और आप लोगों को एकदम यही टारगेट में करना है भाई, ठीक है ना, क्योंकि यही सब पूछे जाने वाला है, यही सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, तो अब हम तीसरा स्टेप आप लोगों को अब बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए सारा का सारा आज डाउट किल यानी लिखना है आप लोगों को। तीसरा स्टेप प्रैक्टिस, इन सभी का नोट्स बनाना है। ये ना कि सर जी प्रिंट करने का ऑप्शन दे दीजिए ना, सर जी तो प्रिंट करके ऑप्शन दे देंगे, लेकिन बबुआ का नोट कभी प्रिंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दिमाग में नहीं छपेगा, ऐसे पेपर पीडीएफ रह जाएगा। इसलिए भैया लोग आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग 5-5 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले को लिख लेना, ऑब्जेक्टिव को नहीं लिखना, लेकिन ये सब जरूर लिख लेना, ठीक है। अब चलिए अब सारा सब्जेक्ट में फॉलो करना है। 1 शॉर्ट वीडियो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का उस चैप्टर को पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये सब आप लोगों को 3 स्टेप करना है। ये सब बहुत इजी है, लेकिन बिल्कुल इजी है। सोचिए एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट। अगर 1 शॉर्ट वीडियो देखना है तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आप लोग 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको दम लाना है कम से कम 450 प्लस भाई, ठीक है ना। अब तो देख ले रहे हैं, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब कीजिए तो कम से कम 480 प्लस 90 प्लस लाइए, ठीक है। ऐसे इतना नंबर लाइए, ठीक है ना। 450 प्लस कम से कम लाना है तो 450 प्लस, ठीक है। तब उसके बाद गर्व होगा, ठीक है ना। इसी आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को कवर सभी लगा दिया, ठीक है। अब यही 2 महीने में आप लोगों को करना है। दिसंबर में तो घुसने नहीं देंगे, ठीक है ना, बड़ी मार पीटेंगे। दिसंबर में तो ये प्रक्रिया करने ही नहीं देंगे, अक्टूबर नवंबर तक ही करना है। अभी से वीडियो देख रहे हो तो अब आप लोग शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना, क्योंकि मंजिल बड़ी है तो शुरुआत आज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक छोटी कदम मंजिल के पास लेकर जाएगा। अब तो अपने के लिए काम कर लिया, अब दूसरे काम क्या है, तो थोड़ा सा मैथ के बात कर ले। तो मैथ में आप लोगों को क्या पर ध्यान देना है, तो फार्मूला डेली रिवाइज करना है, ठीक है ना। डेली 10 मिनट देना है फार्मूला पर। ये तो बरस करते में मतलब टाइम को देख लो, फार्मूला मोबाइल में देख के याद कर लीजिए, काम खत्म, बस यही। अब दुनिया क्या करेगा, दुनिया क्या कहेगा, कहीं जा रहा है ऑटो में पढ़ने जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, ऑटो में बैठे हो तो रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है कि आप लोगों को फार्मूला उठा के देख लीजिए, ठीक है। इतना काम आप लोग कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अपने लिए न पढ़ोगे, थोड़ी हमारे लिए। डेली 10 मिनट के ये फार्मूला के ज़रूर दिमाग में रखिएगा। अगर मान लो ऐसे ही फिजिक्स पे आएंगे, फिजिक्स का कोई फार्मूला है तो डेली फार्मूला ऐसे ही याद कर लेंगे। डेली यही आता है फिर भी देख लेना है, ठीक है। हमें आता है कि ये चीज़ों का आता है, लेकिन फिर भी देखना है, रोज़ देखना है, ये आदत बना लो। जैसे चाय पीने की आदत लग जाती है, रील्स स्क्रॉल करने की आदत लग जाती है, चीटिंग करने की आदत लग जाती है, वैसे ही मैथ का फार्मूला, फिजिक्स का फार्मूला, केमिस्ट्री का फार्मूला रोज़ देखना है 10 मिनट। इसकी भी आदत लगा दो, आंसर हो जाना चाहिए, ये चीज़ हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके भी आप लोगों को आदत लगा लेना है मेरे भाई अभी से, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा अगली चीज़ पे। अगली चीज़ क्या है, अगला चीज़ क्या है, जब आप ये सारा चीज़ करें तो लिख करके 5 दिन तक 6 दिन तक करें। 6 दिन ये चीज़ को फॉलो करना है। 7वां दिन आपको रेस्ट नहीं करना है कि जाकर आज 7 बजे सो लेना है। लेकिन अब वैसे नहीं, गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाला है, ठीक है। अभी समझिएगा कि संघर्ष कर रहे हैं, सभी लोग संघर्ष कर रहा है। सभी 7वां दिन जो संडे आएगा या कोई भी दिन है आप लोगों का मानते हैं परसेलेशन के हिसाब से, उस दिन टोटल कुछ नहीं करना है, ओनली रिवीजन करना है, ठीक है। केवल रिवीजन करना है, केवल सभी प्रश्नों को देख लेना है, रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे बड़ी ही चीज़ है भाई, ठीक है। लंबे समय तक आपको चीज़ों को याद करे नहीं है, ठीक है। कई बार अक्सर बच्चों के साथ होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ में नहीं आता, अब मेरे समय क्लास में आते तो अब मतलब समझ में तो आने लगा, लेकिन आपके सब क्लास के बाद भूल जाते हैं। तो कोई भी चीज़ सब्जेक्ट पढ़ते हैं या क्लास के बाद भूल जाते हैं, ये बहुत ही ख़राब है भाई। भूलना तो है ही, लेकिन उसको रिवाइज करके याद कर लो ना। तो आपको अगर हिंदी समझ में नहीं आती थी तो आज हिंदी समझ में आने लगी है। तो देखिए
आज यही सबसे बड़ी बात है। तो भाई अपने लोगों का यही रिवीजन पे डाल दो, बोल देना ही करना है, रिवीजन पे डाल देना है, ठीक है। हर 7वें दिन रिवीजन कर दो, ठीक है। अब जो है सबसे बड़ी चीज़ हम बताने जा रहा हूँ, अगले 2 महीने आप बिल्कुल लापरवाही विसर्ब नहीं करते हैं, इस बात को बढ़िया से लिख लीजिए। अगले 2-3 महीना आप लोग किसी भी तरह के को लापरवाही को नहीं करते हैं पढ़ाई को लेकर, ठीक है। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि इंटर में पास ही तो होना ही है, बिहार में पास, बिहार बोर्ड है, ऑब्जेक्टिव सब कुछ चाहिए मेरे भाई। ईमानदारी का काम जो होता है कंपटीशन के दुनिया में घुस जाता है ना, समझे। इसलिए आपको सिर्फ इंटर के लिए नहीं करना है, ये इंटर के बाद के लिए करना है, ठीक है। ये सब इंटर के बाद में भी काम में आएगा, ठीक है ना। देखिए इंटर इसके साथ साथ ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इंटर के बाद का सफ़र जो रास्ता आने वाला है जो बहुत कठिन होगा, उसमें आप सभी को इसमें बहुत मदद करने वाला है। इसलिए अभी से आप लोग टपाने को आदत करो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बोर्ड का जो भी पैटर्न है, तो पैटर्न को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। पैटर्न चाहे जो भी हो, मैं तो सीधे कहता हूँ आप सभी को लोगों के लिए कहता हूँ, अपने विद्यार्थी को लेकर कि आप सभी को कहते हैं, देखिए कि राह बहुत बड़ी है, आप लोगों को छोटी छोटी उड़ानें आप लोगों को मंजिल पे ले जाएगी, ठीक है। आप देखिए अब आप लोगों को एकदम अच्छे से करना है, ठीक है ना। देखिए तो आप लोगों का चौथा नंबर यही है कि रिवीजन करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। रिवीजन एकदम समय पे करना है। तो अब सभी से कहता हूँ, एक फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है तो हर तरीके की बार को समझने के लिए। दुश्मन कहीं से भी अटैक कर सकता है, शत्रु कहीं से भी आक्रमण कर सकता है, आपको चौकन्ना रहना है, तनाव रहना है। मैं कहता हूं कि बिहार के सभी शिक्षक अगर बिहार के सभी को चौकन्ना होने के समझा दे सभी स्टूडेंट को, तो चौकन्ना कभी से हो, हमको तो बस यही चीज़ों की काउंटर अटैक करना चाहे कि आना चाहे। तो कहते हैं हम पैटर्न को ऑब्जेक्टिव 7 गो पूछ लिए, 70 गो पूछे, 100 गो पूछे, सब्जेक्टिव 10 गो पूछे, 20 गो पूछे, जो पूछे, अगर हम अपने आप को बहुत अच्छे से तैयारी में ला दिए हैं, तैयारी कर लिए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है 5 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। भैया आप जो भी पूछ लीजिए, तो अपना टाइम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेटर दूसरे नहीं पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है, तो अपना पूरा टाइम यही वीडियो देखने में लगा दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि सर पैटर्न क्या होगा, सर क्या करें, सर हम क्या करें भाई। तो अब ऐसा अब सोचने वाले करने वाले बहुत है, ठीक है। बच्चों आप लोग ऐसे ही आप लोग कमज़ोर पड़ जाओगे। इस बोर्ड परीक्षा को जीतना है, जंग को जीतना है, तो अपनों के संग ही जीतना पड़ेगा और खुद की कॉन्फिडेंस से जीत पाओगे। इसलिए इन सब चीज़ों से आप लोग एनर्जी ज़्यादा बर्बाद मत करिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सिलेबस अच्छे से कवर कीजिए, टॉपिक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाकी जो बोर्ड का फैसला है वो आप सबके बीच फैसला रखेगा। जहाँ तक जो चीज़ होगा हम आपके लिए आगे आएंगे और आवाज़ उठाएंगे। हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, पूरा बिहार के शिक्षक आपके साथ है, मैं ऐसा समझता हूँ। जो आदर्श शिक्षक होंगे, ठीक है, तो ऐसा ठीक है भाई। तो आप लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना है, पैटर्न के लिए मतलब आप लोगों को ध्यान देना है, लगड़ के पढ़ लेना है। ऑब्जेक्टिव की क्लास है, जो ज़्यादा पूछ रहा है तो ज़्यादा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना, तो नहीं, ठीक है। चलिए इसका भी प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना है, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में टेस्ट देना है, ये टेस्ट हम फ्री में लेंगे, ठीक है ना। इसी चैनल पे हम टेस्ट को फ्री में देंगे, ठीक है ना। तो फ्री टेस्ट में आप लोग जाइएगा, ठीक है। इसी में आप लोगों को वीडियो में आएगा, लाइव क्लास में फ्री टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। टेस्ट देकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए अब सबसे बड़ी चीज़ कहने जा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ों के बाद, क्योंकि एक एक करके बताना है ना। मैंने कहा अगले 2-3 महीने कोई लापरवाही की ज़रूरत नहीं पड़ना है। अब आप लोगों को करना है कि हेल्थ पे आप लोग ध्यान बहुत दे दीजिएगा। ये बात कोई नहीं बताएगा, ये बात आज तक कोई टीचर नहीं बताएगा, ठीक। बस मैं इतना कहने जा रहा हूँ मेरे भाई कि आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर मेंटली फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो ये चीज़ें कौन करेगा, ना रहेगा जीव तो के खाएगा जी। इसलिए शरीर को बहुत ही मजबूत रखने का काम है, दिमागी स्तर पर बहुत ही फिट रहने का, ठीक है।
हम समझते हैं कि पारिवारिक स्थिति के बीच आर्थिक रूप से परेशानियाँ होंगे, सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ का समाधान क्या है? तो कलम की लड़ाई, कलम की लड़ाई लड़ लो मेरे भाई। आज आपके पास वक्त है, आप फिजिकल पीस रहोगे, थोड़ा दौड़ भज कट क्रिकेट उरिकेट सब खेलिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए। और कबड्डी खेलते हो तो आ जाओ, ठीक है, चलिए खेल लेना कबड्डी। आप थोड़ा मेंटली फिजिकल हो जाएंगे तो आप समय के लिए सोना उठना से